हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम राजस्थान की जलवायु से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्गीकरण आता है, कोपेन का वर्गीकरण, और जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि यहाँ से हर परीक्षा में अगर आपके सिलेबस में राजस्थान की जलवायु से संबंधित टॉपिक है तो यहाँ से प्रश्न अवश्य आता है। और इस टॉपिक में से कोपेन का वर्गीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आज हम इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अर्जित करेंगे। देखिए, कोपेन जर्मनी के थे और इन्होंने राजस्थान की जलवायु को वनस्पति के आधार पर, किसके आधार पर, वनस्पति के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया है दोस्तों। तो 4 भाग कौन कौन से हैं, इसमें सीधा सा आप याद रख लो। ये मैप के माध्यम से देखिए, एक क्षेत्र ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, और चौथा ये नीचे वाला। आप इस नीचे वाले क्षेत्र को 1 मान सकते हैं, 1, फिर ये 2, फिर ये 3, और इसको चौथे नंबर पे रखिए। क्योंकि जिस प्रकार से हमारी अंग्रेजी वर्णमाला चलती है उसी प्रकार से हम चल रहे हैं, A, B, C इस प्रकार से। तो यहाँ A, B, B और C, जिस प्रकार से ये 4 अक्षर हमने लिखे हैं, ठीक इसी प्रकार से ये क्रम से मैं बता रहा हूँ, 1, 2, 3 और 4। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि 1 नंबर पे ये A आ गया, और 2 नंबर पे B आ गया, 3 नंबर पे B आ गया, और 4 नंबर पे C आ गया। इसी क्रम से हमें याद रखना है ताकि परीक्षा में हम कन्फ्यूज न हो। अब ये जो B वाला है मामला, इसमें एक शब्द एक अक्षर और पकड़ते हैं हम। आगे चाहे कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, उनका हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ हमारा उत्तर सही हो जाए, सिर्फ इतना समझ लो एक बार। ये A और ये B, इसमें एक तो आता है S और एक आता है W। बस ये 2 शब्द पकड़ लो, फिर ये B वाला मामला भी हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। S का मतलब होता है स्टेपी प्रदेश या फिर अर्धशूषक, जबकि W शुष्क। अब यहाँ इस प्रकार से मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ABCD में SW को हम देखते हैं तो पहले कौन सा आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26, उनमें पहले S आता है और बाद में W। तो S वाली B है ये तो पहले आएगी, और जो W वाली B है ये बाद में आएगी। इस प्रकार से हम 1 नंबर पे A और 2 नंबर पे BS और 3 नंबर पे BW और 4 नंबर पे C, ये हमेशा याद रखना। ये एक प्रकार की ट्रिक ही समझ लो दोस्तों। अब इसका नाम कई बार क्या है, इसके आगे AW, BSSW ये इस प्रकार से आएंगे, वो आपको नहीं याद रखने। आपको सिर्फ ये 1, 2, 3, 4 अक्षर, ये 4 अक्षर याद रखने, ABC और SW। बस ये 5 हो गए, 5 अक्षर याद रखने हैं। अब एक एक करके हम इनके बारे में समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ इनके कई बार हिंदी शब्द भी प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं। तो पहला मैं थोड़ा सा इसको जूम करके बता देता हूँ। जो पहला भाग है ये देखिए, AW, सिर्फ इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम। AW ये थोड़ा सा यहाँ भी है ना, क्योंकि यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। AW में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र ये क्षेत्र है, उष्ण कटिबंध है। उष्ण कटिबंध का हमें पता है, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में भी राजस्थान का कुछ भाग आता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला। तो ये उष्ण कटिबंध जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जितना भी क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध में आता है, और 23.5 डिग्री से ठीक नीचे वाला उष्ण कटिबंध है, और इसके पास में ये इलाका लगभग आता है। तो ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है इसलिए नमी है। आर्द्र का मतलब नमी ज़्यादा है। यहाँ 80 से 90 सेमी औसत वर्षा होती है, ज़रूरी नहीं है 90, 80 से कई बार तो
150 तक वर्षा हो जाती है। कहने का मतलब 80 से कम नहीं होती है। ऊपर कितनी हो सकती है? तो 80 से 90 सेमी मान लो आप। अगर ऑप्शन में 80 से 100 सेमी आ जाए तो वो भी सही है दोस्तों। और इसका प्रतिनिधित्व कौन सा जिला कर रहा है? ये बांसवाड़ा इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक बार पता नहीं कौन से एग्जाम में प्रश्न पूछा था, वहाँ प्रतिनिधित्व वाला ऑप्शन बोर्ड ने डूंगरपुर माना था दोस्तों। तो डूंगरपुर आप कर देना बांसवाड़ा की जगह। प्रतिनिधित्व कौन सा जिला कर रहा है? डूंगरपुर। अब ये तो आ गया AW। और इसमें किस प्रकार की घास पाई जाती है? वनस्पति यहाँ देखिए उष्णकटिबंध है, और उष्णकटिबंध में ज़्यादा वर्षा होती है तो पेड़ पौधे भी लंबे होंगे। घनी वनस्पति पाई जाएगी, यानी हरे भरे पौधे रहेंगे। और यहाँ ज़्यादातर सवाना तुल्य, ये नाम भी आता है, सवाना तुल्य वनस्पति कहाँ पाई जाती है? ये सवाना नाम विशेष रूप से याद रखना। घनी वनस्पति है, सवाना तुल्य वनस्पति है, यहाँ पाई जाती है। किस क्षेत्र में? AW में। पूरे राजस्थान में तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं होती है, और इस वजह से यहाँ सवाना, ज़्यादा वर्षा होने की वजह से सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है यहाँ। अब दूसरा A के बाद B, यहाँ मैंने W का प्रयोग नहीं किया है, AW W, क्योंकि हमने अक्सर सिर्फ कितने A B B C S और W इस प्रकार से वो 5 अक्षर काम में लिए हैं। इतना तो समझ गए कि ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र है। आर्द्र और में नहीं आएगा कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, अन्य में तो आ सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने भी वर्गीकरण किया है। लेकिन अब हम दूसरा जो देखिए, ये वाला, इस भाग के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें BS क्या लिखा था? A, फिर B, फिर B और फिर C, ऐसे था ना। तो A वाला हमने क्लियर कर दिया है। B में एक तो S और एक W, तो ये 2 नंबर पे कौन सा है? S। ये BS, ये याद रखना, ये BS पर आता है। और इसका प्रतिनिधित्व कौन सा जिला कर रहा है? नागौर। कौन सा? नागौर है जो इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। और अर्ध शुष्क स्टेपी, S से आप स्टेपी याद रखना। वो AW वाला तो क्या था? सवाना। और ये SH स्टेपी, स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है यहाँ। तो अर्ध शुष्क है, शुष्क का आधा असर। ये तो पूर्ण रूप से शुष्क है, लेकिन ये शुष्क है लेकिन आधा शुष्क, अर्ध शुष्क। BSH आ जाए तो उसका मतलब है सेमी, अर्ध शुष्क। ये अर्ध शुष्क है, ये पूर्ण शुष्क है, यानी वोल, ऐसे याद रख लो, वोल W, पूरा का पूरा शुष्क। ये आधा शुष्क S, सेमी, अंग्रेजी शब्द सेमी और वोल याद रख लो आप। अब आधा शुष्क है, लेकिन वर्षा कितनी होती है? 20 से 40 सेमी। कितने? 20 से 40 सेमी वर्षा होती है। और प्रतिनिधित्व तो नागौर जिला कर रहा है। अर्ध शुष्क जलवायु, स्टेपी तुल्य वनस्पति, और BSHW इसका फुल फॉर्म। अब प्रश्न कैसे पूछेंगे कि इसमें बताइए झुंझुनू किस जलवायु प्रदेश में आता है? तो झुंझुनू हमें पता है किस में आया? BSHW। ये BS हमने याद कर रखा है, तो BS वाला ऑप्शन भर देंगे। अगर पूछ लें कि बताइए बाड़मेर कौन से जलवायु खंड में आता है, तो बाड़मेर भी किस में आता है? बाड़मेर BSHW में। जालोर BSHW में। इसी प्रकार से अगर नागौर पूछते हैं तो ये किस में आएगा? BSHW में। ज़्यादातर ये किनारे वाले ये पूछते हैं। और झालावाड़ किस में आता है? हमने AW वाला पूछ लिया ना, हल कर लिया था। तो झालावाड़ किस में आता है? AW में। और बांसवाड़ा AW में। इसी प्रकार से डूंगरपुर AW में। यहाँ AW और BSH इसके बारे में हमने पढ़ लिया।
अब तीसरा नंबर है ये डब्लू वाला, तीसरा जो कि शुष्क है, सबसे पश्चिम में है, शुष्क है, सबसे पश्चिम में है। इसकी विशेषता हम देखते हैं। यहाँ देखिए वनस्पति की चर्चा हमने कर लिया है, स्टेपी तुल्य है, यहाँ सवाना तुल्य है। तीसरे में वनस्पति कैसी होगी? वर्षा बहुत कम है, 10 से लेकर 20 सेमी तक वर्षा होती है, बहुत ही कम वर्षा होती है, तो वनस्पति नाम मात्र की। हाँ, इतना ज़रूर है दोस्तों, यहाँ से इंदिरा गांधी नहर आने की वजह से आजकल कुछ हलचल ज़्यादा हो गई है, अर्थात लोगों के जो जीवन शैली है उसमें सुधार हुआ है, हम मानते हैं। ये 10 से 20 सेमी वर्षा, औसत वर्षा। और प्रतिनिधित्व जिला कौन सा इसका? बीकानेर। बीकानेर जिला है, जैसलमेर मत कर देना दोस्तों, कोपेन के अनुसार ध्यान रखना। जो BW वाला इलाका है, ये जलवायु खंड है उष्णकटिबंधीय शुष्क। ये शुष्क है, उष्णकटिबंधीय तो हैं सभी में, लेकिन ये शुष्क है, ये अर्ध शुष्क है। और नीचे वाला जो ए वाला हमने पढ़ा था वो आर्द्र, आर्द्र अर्ध शुष्क है, शुष्क है। इस प्रकार से आप याद रखना। ये तो है शुष्क, ये है अर्ध शुष्क, और ए वाला कौन सा था? आर्द्र। सिर्फ ये चौथा हम बाद में पढ़ेंगे, इसमें मानसूनी नाम आ जाता है या उप आर्द्र आ जाता है। अब यहाँ 10 से 20 सेमी वर्षा प्रतिनिधित्व बीकानेर जिला कर रहा है, और कोपेन ने वर्गीकरण किया था वनस्पति के आधार पर। ये बातें मोटा मोटी आप याद रख लो, यहाँ से आपका प्रश्न कोई गलत नहीं होगा। चौथा कौन सा जो कि कोपेन ने माना है? उप आर्द्र। और हाँ, इसमें जिले ज़्यादातर ये पूछते हैं, गंगानगर है कौन से जलवायु क्षेत्र में आता कोपेन के अनुसार? तो गंगानगर है और हनुमानगढ़, ये दोनों BW वाले में आते हैं, BWSW में, यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क में। ये दोनों शुष्क में आते हैं, जबकि थॉर्नवेट के अनुसार ये इसमें नहीं आते हैं। थॉर्नवेट का हम आगे अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये कोपेन वाले में, किस में? शुष्क वाले में। अब चौथा जो कि CW वाला क्षेत्र था, CW जलवायु, ये सी, इसमें किस प्रकार की? उप आर्द्र। इसका नाम उप आर्द्र भी आ सकता है, मानसूनी भी आ सकता है, पतझड़ भी आ सकता है। पतझड़, मानसूनी या उप आर्द्र, और CW प्रकार की जलवायु है यहाँ। इसका प्रतिनिधित्व तो टोंक जिला करता है। यहाँ वर्षा 60 से लेकर 80 सेमी वर्षा है। और राजस्थान का पूर्वी मैदान है, वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग में पड़ता है। इसका अगर जिलों की बात की जाए तो धौलपुर किस क्षेत्र में आता है? सी में। इसी प्रकार से टोंक सी में। अब ये भीलवाड़ा सी में, सवाई माधोपुर सी में, CW में। तो इस प्रकार से जिलों की स्थिति पूछ लेते हैं, तो आप जिले मैप में याद कर लिया करो साथ में। और साथ में ये मैप है, इसको 2-4 बार देख लो, आपके बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और हाँ, प्रश्न यहाँ से ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं कि ये ज़िला किस क्षेत्र में आता है। ये ज़िला है, जैसे टोंक पूछ लिया या अलवर पूछ लिया, अलवर किस जलवायु खंड में आता है? तो अलवर आता है किस में? देख लिया ना, ये अलवर है, और ये अलवर आ गया कहाँ? CW में। और ये धौलपुर आ गया, भरतपुर आ गया कहाँ? CW में। कई बार ऐसा पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? ये देखिए अर्ध शुष्क सबसे बड़ा क्षेत्र है। एक बार ऐसा ही पूछा था कि सबसे बड़ा क्षेत्र है, हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन वनस्पति के आधार पर कोपेन ने वर्गीकरण किया था, वनस्पति के आधार पर। तो वनस्पति दोस्तों यहाँ ज़्यादा है, इस CW वाले क्षेत्र में लगभग 58% वनस्पति का भाग कवर करता है ये CW वाला। तो ये CW ये उत्तर माना था बोर्ड ने, क्योंकि कोपेन ने वर्गीकरण किया था वनस्पति के आधार पर, इसलिए। हालांकि देखने में ये ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन वनस्पति इसमें ज़्यादा है, धोकड़ा वन है वो ज़्यादातर यहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने कोपेन के वर्गीकरण को काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ लिया है। इससे संबंधित उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आपके कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। इसका प्रतिनिधित्व जिला टोंक है, लेकिन
त्रिवार थी वो हम दूसरा पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा, सवाई माधोपुर मानेंगे वो त्रिवार थी ने। इसका प्रतिनिधित्व जिला किसको माना है? सवाई माधोपुर को, वो हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।